गुड इवनिंग साथियों, सक्सेस मोड में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने वाले राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये प्रश्न जो है वो नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार रहेंगे, जैसे हमने कल की क्लास ली थी उसी अनुसार रहेंगे। और आज भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, वो देखेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है जो भी लेटेस्ट बन रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को इसमें समावेश किया है। और मैं किसी परीक्षा का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि परीक्षा के अनुसार प्रश्नोत्तरी बताने पर असली बैन है। इस कारण मैं किसी एक परीक्षा का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, कि राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, रावल रतन सिंह। किसको माना जाता है? तो आपके महाराणा कुंभा को। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। कुंभा को माना जाता है। और भारत की चित्रकला का जनक अगर पूछ ले तो राजा रवि वर्मा को। और आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह किसको माना जाता है? अवनींद्र नाथ ठाकुर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छुटन क्या है? यानी प्रश्न है कि छुटन क्या है? एक प्रकार का कर, एक प्रकार की आय, एक प्रकार की लागत, या इनमें से कोई नहीं। छुटन क्या है? छुटन है एक प्रकार का आपका कर है। किस प्रकार का कर है ये जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर है। ये प्रश्न ऐसे कैसे आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें सीधी सीधी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप रोज़ शाम 7 बजे मेरे साथ बने रहिए, आपको रोज़ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पावना पावरा क्या है? पावना पावरा क्या है? तो पावना पावरा क्या है? एक प्रकार का ब्याज, एक प्रकार का कर, एक प्रकार की आय, या कर्सी। तो क्या है ये? एक प्रकार का, ये भी एक कर है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का कर ही है। नंबर क्या है? जागीरदारों के मेहमानों पर होने वाले खर्च हेतु, ये कटा हुआ है, ये है हेतु। खर्च हेतु गांव वालों से वसूला जाने वाला कर, यानी जागीरदारों के मेहमानों पर जो भी खर्च होता है वो गांव वालों से वसूला जाता था। ये क्या है? पावना पावरा है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि संविधान की कौन सी सूची का भाग है? कृषि एवं संविधान की कौन सी सूची का भाग है? केंद्र सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या केंद्र और राज्य सूची दोनों का? तो कौन सी सूची का भाग है ये आपकी राज्य सूची का भाग है। ठीक है, याद रखेंगे कि यह आपकी राज्य सूची का भाग है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन आपके राधाबाई, पेमल, रुक्मिणी, या जामवंती। तो क्या नाम था मीराबाई के बचपन का? तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। राजस्थान की वह बोली जिसमें वर्तमान काल के लिए छे, भूतकाल के लिए छी या छो का प्रयोग होता है। क्या होता है? राजस्थान की वह बोली जिसमें वर्तमान काल के लिए, इसमें किसके लिए? वर्तमान काल के लिए छे, भूतकाल के लिए छी या छो का प्रयोग होता है। कौन सी बोली है? बागड़ी, ढूंढानी, हाड़ौती, या ब्रजभाषा। इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी है ढूंढाड़ी। कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, बागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में
बोली जाने वाली कौन सी है? बागड़ी है। ढूंढानी जयपुर के आसपास वाले भूभाग पर बोली जाने वाली ये बोली है। कौन सी है आपकी? ढूंढानी। हाड़ौती कौन सी है? कोटा संभाग। कोटा संभाग कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़ में ये बोली जाती है। ठीक है, ये बोली जाती है। राजपूताना के संपूर्ण क्षेत्र पर भिन्न भिन्न बोलियों के लोग निवास करते हैं तथा एक ढाणी से दूसरी ढाणी में जाने पर बोली बदल जाती है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है अब्राहम ग्रियर्सन ने, विलियम फ्रैंकलिन ने, कर्नल जेम्स टोड ने या लॉर्ड थॉमस ने। ये कथन किसका है इनमें से? तो ये कथन है कर्नल जेम्स टोड का। किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र का शब्द है, उसका प्रयोग किसने किया? यानी थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र का शब्द प्रयोग किया किसने? जॉर्ज थॉमस ने, डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने, जी.एच. ओझा ने या डॉक्टर मान सिंह ने। तो किसने किया है रुक्ष क्षेत्र शब्द का प्रयोग? तो किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने किया है। किसके लिए? थार मरुस्थल के लिए। राय सिंह को राय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राय सिंह को राय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो किसने दी? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने। राय सिंह के समकालीन में से कौन सा शासक था? तो इन समकालीन था अकबर। तो किसने दी थी? अकबर ने इसको उपाधि दी थी। राय सिंह को जूनागढ़ प्रदेश, शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर भी अकबर ने दी थी। यह वही है, वह नूरपुर की जागीर भी अकबर ने दी थी। अकबर ने 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। कहाँ का? जोधपुर का। और 1574 ईस्वी में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। 1572 में तो कहाँ का है? जोधपुर का। और 74 में कहाँ का बना? बीकानेर का शासक। महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। इनकी दानवीरता के कारण राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसने दी थी? मुंशी देव प्रसाद ने। ये लो, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है कि राजपूताने का कर्ण की जो उपाधि है वो किसने दी थी राय सिंह को? तो मुंशी देवी प्रसाद ने दी। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा गया है। कि मुगल साम्राज्य का स्तंभ किस राजपूत शासक को कहा गया है? तो राय सिंह को कहा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन है गंगानगर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर या डेडवाना। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है भीलवाड़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपको याद है। ये टेस्ट सीरीज की तरह ही है, यहाँ फिर आपको टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे राजस्थान से संबंधित। जल्दी आपको एसएससी के भी क्वेश्चन वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।